हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 12वां पाठ। पाठ का नाम है सुदामा चरित तथा इस पाठ के लेखक नरोत्तम दास जी हैं। हिंदी के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास जी का नाम सर्वप्रमुख है। वे कृष्ण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी एकमात्र प्राप्त रचना सुदामा चरित है। इसी रचना के कारण ये दुनिया में प्रसिद्ध हुए। इस पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उनकी मित्रता को एक आदर्श मित्रता के रूप में देखा जा सकता है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, आज के समय में जब किसी व्यक्ति पर बुरा वक्त आता है, जब उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, तो उसके मित्र उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं या उसकी कोई भी सहायता नहीं करता। वहीं श्री कृष्ण ने बुरे समय में अपने बचपन के मित्र सुदामा की मदद करके उसे अपने ही समान धनवान बना दिया। आज भी श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच व जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने के लिए उनकी नगरी यानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की ओर पैदल चले जाते हैं तथा जब वो उनके महल के सामने जाते हैं तो वो द्वारपाल से कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन उनकी दीनहीन अवस्था को देखकर द्वारपाल को विश्वास नहीं होता और वो श्री कृष्ण के पास जाकर उनके बारे में बताते हैं। सीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। फटी दोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानह कीना ही सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इनका भावार्थ है, इस पद में कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाज़त मांगने का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि सुदामा जब श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े हैं तब वो द्वारपालों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। श्री कृष्ण का द्वारपाल श्री कृष्ण को आकर बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमज़ोर सा आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है और वो आश्चर्य से द्वारका नगरी की शोभा देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। इस प्रकार की बातें द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताई और सुदामा के आने की सूचना दी। आगे है, ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतने किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। अर्थात द्वारपाल के मुँह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने के लिए द्वार तक जाते हैं। उनके पैरों के छाले, क्योंकि वो पैदल यहाँ द्वारका नगरी तक आए थे तो जिससे उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, तो उन्होंने सुदामा के पैरों के छाले, घाव और उनमें चुभे हुए कांटे देखकर श्री कृष्ण को बहुत कष्ट होता है। वो दुखी हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बहुत दिनों के बाद अब हम मिल रहे हैं। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना, यानी उन्होंने जो मेहमान जब हमारे घर पे आते हैं तो हम पानी परात में लेकर आते हैं और उनके पैर धोते हैं। ये प्रथा, ये रीति रिवाज पहले यानी उस समय में होते थे। आज इस प्रकार के जो रीति रिवाज हैं वो नहीं होते, बल्कि जो मेहमान है वो खुद ही अपने हाथ मुंह धो लेते हैं। तो उस समय के रीति रिवाज के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण ने पानी की परात को छुआ ही नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो देते हैं। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखकर
उनकी इस प्रकार की बुरी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है जो सुदामा के पैरों पर गिरती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने परात के पानी से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धोए हैं। आगे है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेत। आगे चना गुरु मातु दिए तो लिए तुम चाबी हमें नाही दीने, शाम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भीने, पाछिली बानी अजोन तजी तुम तैसई भाभी के तंदुल कीने। भावार्थ है, सुदामा जी की अच्छी आवभगत करने के बाद, उनका स्वागत सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण यानी कान्हा उनसे मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा जी से कहते हैं कि ज़रूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, मेरे लिए कुछ उपहार भेजा होगा, तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे हो, तुम अभी तक सुधरे नहीं। अब उनके बचपन की एक घटना के बारे में बताया है। श्री कृष्ण बताते हैं, जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे, यानी सुदामा ने कृष्ण को वो चने नहीं दिए थे। वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का दिया उपहार नहीं दे रहे हो। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि जब सुदामा अपनी झोपड़ी से श्री कृष्ण के पास जा रहे थे या जब उन्होंने घर से चलना शुरू किया तो सुदामा की पत्नी ने उन्हें एक पोटली में थोड़े से चावल डालकर दिए थे ताकि वो भेंट स्वरूप या उपहार स्वरूप श्री कृष्ण को दे सकें। लेकिन इसे देते हुए सुदामा बहुत अधिक संकोच कर रहे थे तथा इसे बहुत छोटी वस्तु मान रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण सुदामा के मन की अवस्था को समझते हुए उसे मजाक में टालने लगते हैं तथा कहते हैं कि जिस प्रकार से गुरु माता ने तुम्हें मेरे हिस्से के चने दिए थे लेकिन तुमने मुझे नहीं दिए और तुम अकेले ही चुपके से मेरे हिस्से के चने भी खा गए थे, वैसे ही तुम मुझे भाभी का दिया उपहार नहीं दे रहे हो, वह मुझे दे दो। आगे है, वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, यह पठवनी गोपाल की कछु न जाती जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो कब इत आवत हो तो वाही पहियो पठियो ठेली, कहीं हो धनी जो सो जाई के अवधन धरो सकेली। भावार्थ है, इस पद में सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन है। यानी कुछ समय तक सुदामा श्री कृष्ण के महल में रुकते हैं, उसके स्वागत सत्कार को ग्रहण करते हैं और उसके बाद जब उसे अचानक से अपने पत्नी और अपने बच्चों की याद आती है तो वो अपने घर की तरफ लौटने का निश्चय करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया था, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, क्योंकि सुदामा ने कृष्ण को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत अधिक संकोच कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे। लौटते समय निराश और खिन्न सुदामा के मन में कई प्रकार के विचार घूम रहे थे। वे सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के वश में नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए ही लौटा दिया। यानी सुदामा ने सोचा कि कृष्ण ने उसे खाली हाथ ही लौटा दिया है, उसे कुछ उपहार नहीं दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती द्वारका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता था, इसके पास मदद की आस लेकर आना ही बेकार था। यानी सुदामा ने सोचा कि अब मैं द्वारका से वापस अपने घर पर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे जब पूछेंगे कि मुझे क्या मदद मिली तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। सुदामा सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उनकी कोई भी सहायता नहीं की। उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण तो खुद ही जब बचपन में थोड़े से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमते रहते थे, इनके पास
मदद की आस लगाना बेकार है, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आगे है, वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसे ही कंचन के सब धाम हैं द्वारिके के महलों फिरी आयो। भोन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सबसों पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। भावार्थ है, जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े बड़े महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि मैं कहीं रास्ता भटककर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूँ। यानी उन्हें पूरा का पूरा जो ग्राम था जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी वो सब दृश्य बदला हुआ नजर आया और वो सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं मैं फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूँ। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि ये तो उनका अपना ही गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वो बहुत से लोगों से पूछते हैं मगर अपनी झोपड़ी को वो ढूंढ नहीं पाते। आगे है, के वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत। कै पग में पनहीन हती कहाँ ले गज राजहु ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुर तो नहीं के दो कोदो सवा प्रभु के पर तापते दाख न भावत। भावार्थ है, जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वे उसकी महिमा गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ तो मेरे सिर पर टूटी हुई झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते भी नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास अब नरम और मुलायम बिस्तर हैं। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मन चाहे पकवान हैं। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है, उनकी लीला अपरंपार है। कहने का भाव यह है कि सुदामा जब द्वारका से विदा हुए या जब वो अपने परिवार के पास वापस लौटने के लिए चले तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने उनकी कोई सहायता नहीं की है। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर महल बना दिए गए हैं जो कि श्री कृष्ण का ही काम था और उनके सामने हाथी लेकर महावत खड़े हैं तथा उनके महल में हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया गया था। और ये सभी जो कार्य किए गए हैं उन्हें गरीब से अमीर बनाने का जो कार्य है ये श्री कृष्ण की कृपा है, उनकी लीला अपरंपार है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।